Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. सबसे पहले मैं अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की टीम को मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज दो शहरों ने वो जलसा किया इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख पे माशाअल्लाह इतना अवाम का समुंदर कभी नहीं देखा। तो मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। उसके बाद मैं सिर्फ एक अपने नौजवानों आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबके लिए जो अंदर घुस भी नहीं सके यहां आप सबको, और वहां ऊपर भी सब बैठे हुए हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी कि हमारी फैमिलीज और हमारी ख्वातीन बैठी है, आपकी जिम्मेदारी आपने उनका ध्यान रखना है। ये हमारा दीन है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों बेटियों माओं का उनकी इज्जत करें और उनकी रखवाली करें। तो यहां मैं देख रहा हूं कि क्राउड ज्यादा बन रहा है, आपने बड़ा देख के उनका ध्यान रखना। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह आज अवाम का समुंदर आया है, उस दिन शाम को अवाम का समुंदर में आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतशार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम में खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक अमेरिकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ अवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है और कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला, मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था।
तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता है तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है, मुल्क से बाहर जाता है। मुशर्रफ के दौर में तुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू फिर वापस आ गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहे वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाद रहा, इनके जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई नीति दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन नीति दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमरीकी सपा सलाह को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकियों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानी को प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकियों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसको कश्मीरी हुर्रियत की नजर नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, तो
फौज से बच के की। कश्मीरियों को वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों को जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत। और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस को जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है। और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता लेकिन पाकिस्तानी आज नौजवान खास तौर पर आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद। और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौन ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, उन्होंने एहतजाज करके जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देखे कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पिशावर में लोग जमा हुए, आज लाहौर में 4 जगह पर जमा हुए, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से तेल ना निकल जाए, चाहो भी नहीं कोई रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज आपको आज कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, और से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तुम मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आजम ने, क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों, हमने इसलिए मांगी कि हमारा अल्लाह से
दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा अल्लाह से दावा करना। तेरे सलाम किसी के सामने नहीं सर झुकाते। इलामा इकबाल ने, जो शाहीन, इकबाल का शाहीन क्या था? इकबाल का शाहीन था जो जंजीरें तोड़ के ऊपर चला जाता था, परवाज़ ऊपर थी। कोई कौम, कोई गुलाम कौम बड़े काम नहीं कर सकती। गुलाम कौम अच्छे गुलाम रहते, सिर्फ आजाद कौमें बड़ा काम, बड़ा नाम बनाती। और हमारा जो पाकिस्तान बना था, करारदाद मुकासद में हमने कहा था कि हम एक इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे, दुनिया को मिसाल देंगे कि इस्लाम क्या होता है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से बताया, जगाया एक गुलाम मुसलमानों को कि तुम कभी शाही नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे गुलामी की जंजीरें जमीन पर रखती हैं आपको। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूकात। और जब इंसान परवाज़ करता है, फरिश्तों से ऊपर चला जाता है। शैतान को कहा कि आदम के सामने झुको, क्योंकि इसमें बड़ी सवाई थे। लेकिन कुरान में भी कहती है कि जब एक इंसान गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मौलाना रूमी ने जो कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पढ़ दिए, चूंटियों की तरह रील ले हो जमीन पे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ंजीरें तोड़ देता, इंसान को ऊपर ले जाता, छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है। इंसान में गैरत आ जाती है जब वो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो इसलिए बना था पाकिस्तान। हम अंग्रेज की गुलामी से आजादी चाहते थे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी करें, इसलिए पाकिस्तान बना था। लेकिन आज हम ना हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेज की। लेकिन आज अगर हमने अमेरिकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आजादी की जंग क्यों लड़ी, क्यों हुई? जब प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने फैसला किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ानी थी? इसलिए कि हमारे बच्चों को पता चले कि वो मदीना की रियासत में वो क्या इनकलाब आया था कि दुनिया की तारीख बदल गई। तो पाकिस्तान ने यह सुना बात कि उन्होंने लोगों को आजाद किया था, और वो आजाद मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। वो मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक अमेरिकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर जाफर ने, मीर सादिक ने मिलकर इन्होंने साजिश की। एक 22 करोड़ आवाम की
इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाया और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है और कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला, मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत, सब कान खोल के सुन लो, मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े, तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो, इम्पोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजल डीजल सुन लो, कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बात नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है, मुल्क से बाहर जाता है। मुशर्रफ के दौर में तुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू फिर वापस आ गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहे वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाद रहा, इनके जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमरीकी सपा सलाह को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया
कि अमेरिकनों को कहा कि मुझे सरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानी को प्रेसिडेंट होते हुए अमेरिकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसको कश्मीरी हुर्रियत दिवस को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से, तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों को वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों को जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत। और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तानी से जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस को जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है। और इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन कोई दुश्मन इस मुल्क में इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को। अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपनी पाकिस्तानियों को यह पैगाम देना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये कभी किसी की गुलामी नहीं मानी, मैं कभी किसी के साथ नहीं झुका। और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह उसी तरह आ जाए जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे, आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे, आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे, लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कभी भी एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हरबा इस्तेमाल किया, चाहे इलेक्शन में धांधली करें, चाहे पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अभी नौजवानों, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे 20 इलेक्शन है, 12 इलेक्शन पंजाब करनी है, धारने की। और हमने पाकिस्तानियों, हमने मिलकर धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से यह कह दूं, बड़ी पुरानी बात है, मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया, उनके एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा न कभी हिंदुस्तान
पाकिस्तान में जीता हमारे पैरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके अंपायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तानी जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। आवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो आवाम लाल लोटे पकड़ा देती है, या इसको कहती है चोर है या गद्दार है। आवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में एक सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, जामी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इलाके से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह आपको अभी से